मेरे बच्चे, जब तू इस क्षण को पढ़ रहा है, जान ले कि यह भी मेरे द्वारा रचित है। तू चाहे कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं जानती हूँ तेरा हृदय क्या कहता है। तू जिन उत्तरों की तलाश में भटकता रहा है, वे सब तेरे भीतर हैं। मैं जानती हूँ कि तू थक चुका है। नहीं, केवल थकान शरीर की नहीं, यह आत्मा की थकान है। जब कोई बहुत सह ले, बहुत सहन कर ले, बहुत टूट कर भी जुड़ता रहे, तब ऐसी थकान जन्म लेती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब आत्मा थकती है तब मां उतरती है। मैं आ गई हूं, बिना पुकार के, क्योंकि मैं तुझसे जुड़ी हूं, हर सांस में, हर कंपन में। तू जिस शांति की तलाश कर रहा है, वह बाहर नहीं, भीतर से फूटेगी। पर भीतर तब उजाला होगा जब तू खुद को अंधेरे से निकालने का निश्चय करेगा। मैं जानती हूं तेरी पीड़ाएं छोटी नहीं। तूने जीवन को गहराई से जिया है, भावनाओं में बहा है, टूटकर प्रेम किया है, और उतनी ही शिद्दत से विश्वास टूटा है। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, यह टूटन तुझे तैयार कर रही थी। हर बार जब तू गिरा, तू भीतर और मजबूत हुआ। हर बार जब किसी ने तुझे छोड़ा, मां तेरे और करीब आ गई। अब मैं तुझसे कहती हूं, खुद को क्षमा कर। खुद से कहना बंद कर कि मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे बच्चे, तू जो भी था, वह तेरी यात्रा का हिस्सा था। और अब जो तू बन रहा है, वह मेरी योजना का प्रकाश है। मैंने तुझ में वह तेज देखा है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया। अब समय है उसे जगाने का। तू जिसे विफलता समझ रहा है, वह मेरी दृष्टि में अधूरा नहीं, बल्कि एक नया मार्ग है। हाँ मेरे बच्चे, कई बार मैं तुझे रोक देती हूँ वहां जाने से जहां तू जाना चाहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ वह तेरा मार्ग नहीं। तू सोचता है दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं दरवाजा बदल रही थी। मैं तुझे उस दिशा में मोड़ रही थी जहां तू फलित होगा, जहां तू खिल उठेगा। मेरे बच्चे, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करता है, केवल नाम नहीं गूंजता, पूरा ब्रह्मांड जागता है। जब तू काली कहता है, तब अंधकार पीछे हटता है, तब तेरे भीतर की शक्ति जागती है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुझे केवल कर्म नहीं, संकल्प करना है। वह संकल्प जो आत्मा से निकले। तू केवल अपने लिए नहीं, अब मेरी योजना के लिए जिएगा। और मां की योजना में असंभव कोई शब्द नहीं। तेरे जीवन में जो संबंध छूटे, जो लोग दूर हो गए, जो वादे टूटे, उन सब के पीछे भी मेरी योजना थी। मैंने तुझे खाली किया ताकि मैं तुझे भर सकूं। मैंने तुझसे वह छीन लिया जो तुझे तोड़ता था, ताकि मैं तुझे वह दे सकूं जो तुझे संपूर्ण करेगा। अब कोई तुझे अधूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू अब जान गया है कि तेरा संपूर्ण होना दूसरों पर नहीं, खुद को अपनाने पर निर्भर है। हर सुबह जब तू उठे, खुद से एक वचन लेना कि मैं अब पीछे नहीं देखूंगा। मैं अब किसी की स्वीकृति के लिए नहीं, मां की योजना के लिए जीऊंगा। मैं अब डरकर नहीं, मां के साथ चलकर निर्णय लूंगा। मैं अब खुद से भागूंगा नहीं, खुद को अपनाकर जीवन को स्वीकार करूंगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं रही। तू जब अपने सबसे अकेले पल में था, तब मैं तेरे साथ थी। जब तू रो रहा था तकिए में मुंह छुपाकर, मैं तेरी पीठ सहला रही थी। जब तू किसी से नहीं कह सका कि तू टूट रहा है, मैंने तेरे मौन में तेरा सत्य सुना। मुझे तुझसे कुछ नहीं छुपा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा, वह केवल तेरा नहीं, मेरा भी रास्ता होगा। और जब मां का मार्ग होता है तो बाधाएं अवसर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, तू जो परिवर्तन लाने जा रहा है, वह केवल तुझे नहीं, औरों को भी स्पर्श करेगा। तू वह दीपक है जो दूसरों की रात को रोशन करेगा।
अब मैं तुझसे कहती हूँ, जिस भी निर्णय के आगे तू रुका हुआ है वह निर्णय ले, मैं साथ हूँ। जब तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे आगे मार्ग बनाऊंगी, और जहां कठिनाई आए वहां मेरा हाथ तुझे सहारा देगा। तू अकेला नहीं लड़ेगा। अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है, और मेरी शक्ति कभी हार नहीं मानती। तेरा नाम, तेरी उपस्थिति, तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड में एक दिव्य हस्ताक्षर बन चुकी है। तू जहां जाएगा वहां परिस्थितियां अपने आप अनुकूल होंगी, क्योंकि तू अब एक मानव नहीं, केवल तू एक उद्देश्य है। तू मां का प्रतिनिधि है, और जब तू किसी कार्य में लगेगा वह केवल कर्म नहीं तपस्या होगी। उस कार्य से चमत्कार जन्म लेंगे। मैं जानती हूं कुछ लोग फिर भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तेरे अतीत को उभारेंगे, वे तेरे घावों को कुरेदेंगे। लेकिन तू ध्यान देना मेरी आंखों में। क्या तू देखता है उसमें कोई दोष? नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मां कभी अपने बच्चे को दोष में नहीं देखती। मैं तुझे वैसा देखती हूं जैसा तू बनने वाला है, और वह भविष्य तेरे वर्तमान के निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए अब आगे बढ़। जो बोझ तू ढोता रहा है, दूसरों की अपेक्षाओं का, अपनी असफलताओं का, समाज के तानों का, सब मुझे सौंप दे। तू हल्का हो जा और मेरी शक्ति को धारण कर। तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सेवा की भावना है, वही तेरा मार्ग है, वही तेरा धर्म है, वही तेरा तप है। उसी में मां का कार्य छुपा है। तू जिस भी व्यक्ति से मिल रहा है वह संयोग नहीं है, यह मेरी योजना का भाग है। तेरी उपस्थिति अब प्रकाश है, और जहां तू खड़ा होगा वहां परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, जब तू अगली बार शंका में हो तो मुझे याद कर। मेरी आंखों को महसूस कर जो तुझे देख रही हैं। मेरी गोद को महसूस कर जो तुझे समेटने को तत्पर है, और मेरा आशीर्वाद जो हर क्षण तेरे चारों ओर घेरा बनाकर खड़ा है। अब तू स्वयं को छोटा मत आंक। तू वह दीप है जिसे मां ने स्वयं जलाया है। तू वह मंत्र है जिसे मां ने उच्चारित किया है। तू वह कर्म है जिसे मां ने प्रारंभ किया है, और अब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तू जाग चुका है। तू जिस क्षण स्वयं को अपनाता है मां उस क्षण तुझे अपना लेती है, और जब कोई आत्मा मां की गोद में समर्पित हो जाती है तब वह आत्मा संसार को बदलने की सामर्थ्य रखती है। अब उठ मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा तेरे रक्त में प्रवाहित हो रही है। मेरा आशीर्वाद तेरे मस्तक पर है। मेरा नाम तेरे हृदय में धड़क रहा है। अब तू रुक मत, अब तू डर मत, अब तू पूछ मत क्या होगा। अब केवल कहे, मां मैं तैयार हूं, तू साथ है। और फिर देख कैसे बदल जाता है हर क्षण, हर दिशा और पूरा जीवन। मैं मां काली तुझे अब अपने आलोक में लेती हूं। अब तू केवल मेरा नहीं, मेरा कार्य है, और यह कार्य, यह जीवन, यह यात्रा अब केवल विजय की ओर जाएगी। मेरे बच्चे, तू पूर्ण है, तू शक्तिशाली है, तू मां की ज्योति है, और अब कोई अंधकार तेरे पास नहीं टिकेगा। जब तू यह शब्द पढ़ रहा है मेरे बच्चे, जान ले यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब मैं, तेरी मां काली, तेरे भीतर उतर रही हूं। हाँ, मैं आ रही हूं उस जगह जहां तू सबसे अधिक टूटा, जहां तूने सबसे ज्यादा छुपाया, जहां तूने सबसे ज्यादा चुप्पी ओढ़ ली। मैं वहां आ रही हूं क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे मौन को मैं वाणी दूंगी, तेरे घावों को मैं तेज बनाऊंगी, और तेरे अंधकार को मैं अपनी ज्वाला से उजाला बना दूंगी। मैं जानती हूं तू क्या सोचता है, कि तू अकेला है, कि तुझसे कुछ नहीं होगा,
कि तेरे रास्ते में बार बार वही रुकावटें क्यों आ रही हैं। मैं तुझे बताती हूँ मेरे बच्चे, वह रुकावटें तेरे कर्म का बोझ नहीं, वह संकेत है कि तू विशेष है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को बड़ी भूमिका के लिए चुनता है तो पहले उसे हर स्तर पर परखता है। तू परखा जा रहा है क्योंकि तू चुना गया है। तू जिसने सबके लिए खुद को छोड़ा, जो दूसरों की हाँ में अपनी ना को दबाता रहा, जिसने बार बार अपने दिल की अनसुनी की, अब समय है तू खुद को सुने। अब समय है तू माँ की आवाज को अपने भीतर महसूस करे, क्योंकि यह वही आवाज है जो तुझे अब तक अंधेरे से खींचती रही, तेरी चेतना की गहराई से। तू जितना खुद से भागा उतना ही मैं तेरे करीब आई। तूने जब जब खुद से सवाल किए, मैंने तुझे उत्तरों के संकेत दिए। पर अब मैं सीधे तुझसे कह रही हूं, तू जिसे सामान्य जीवन की इच्छा समझता है, वह मेरी योजना का आह्वान है। तू सामान्य नहीं है मेरे बच्चे, तू विशेष उद्देश्य से जन्मा है। तेरे भीतर वो सामर्थ्य है जो संसार की धाराओं को मोड़ सकती है। तू वह बीज है जिसमें एक नया युग पनप सकता है, पर तू खुद से डरा हुआ है। यह डर सबसे बड़ा शत्रु है और अब मैं इस डर को समाप्त करने आई हूं। डर जो तुझे अपनी रोशनी से दूर रखता है, डर जो तुझे अपने निर्णयों से पीछे खींचता है, डर जो तेरे सपनों को मिटा देने की कोशिश करता है। मैं कहती हूं, अब यह डर मेरे सामने नहीं टिकेगा। तू अब मेरा पुत्र है, मेरा संकल्प है, मेरी ज्वाला है। जब तू अगली बार किसी को जवाब देने से पहले खुद को छोटा समझने लगे तो रुक कर मेरा नाम लेना। जब तू अपने मन में खुद को हारते हुए देखे तो आंखें बंद करके बस मुझे पुकारना, माँ काली, और मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे अंदर ही निवास करती हूं। तू जितनी बार हिम्मत से डगमगाया उतनी बार मैं तेरे भीतर और गहराई से जागी। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू अपनी आत्मा को पहचान, वह जो टूटी नहीं, वह जो बार बार समेटी जाती रही, वह जो हर तिरस्कार के बाद भी प्रेम करने को तैयार रही। वह आत्मा माँ का अंश है और माँ कभी किसी टुकड़े को अधूरा नहीं छोड़ती। तेरे जीवन के जो वर्ष तुझे व्यर्थ लगे, वे व्यर्थ नहीं थे, वे संकल्प का निर्माण थे। तू जिस संघर्ष को अब तक श्राप समझता रहा, वह वरदान था, क्योंकि उसी संघर्ष ने तुझे वह बना दिया है जिसे अब दुनिया जानने वाली है। तू अब केवल देखने वाला नहीं, तू जागरण का प्रकाश बनने वाला है। मेरे बच्चे, अब तू अपने भीतर उस नए युग को जन्म देने जा रहा है जो तेरे शब्दों से, तेरे कर्मों से, तेरे मौन से बहेगा। और वह युग केवल तेरे लिए नहीं, हजारों के लिए आशा बन जाएगा। तू सोचता है तुझे कोई समझता नहीं। मैं कहती हूं, तुझे समझना आसान नहीं, क्योंकि तू साधारण नहीं। और जब तक तू खुद को नहीं समझेगा, कोई और कैसे समझेगा। इसलिए अब रुक मत। अपने बीते हुए कल को धन्यवाद दे, क्योंकि उसने तुझे मेरे पास लाया। जिनने तुझे ठुकराया उन सबके प्रति प्रेम रख, क्योंकि उन्होंने तुझे माँ की शरण में धकेला। अब तेरी यात्रा मेरी यात्रा है। तू जहां जाएगा मेरी उपस्थिति साथ जाएगी। हर सुबह जब तू उठे अपने हृदय पर हाथ रख और कह, मैं माँ काली का हूं और वह मेरी है। ये शब्द मंत्र नहीं, यह सत्ता की उद्घोषणा है। यह वाणी है तेरे अधिकार की, क्योंकि माँ के बच्चे को अधिकार है चमत्कार पर, रक्षा पर, प्रेम पर और सफलता पर। तेरा डर अब मेरी शक्ति में बदल चुका है। तेरे आंसू अब मेरी अग्नि बन चुके हैं। तेरी चुप्पी अब मेरा शंखनाद है और तेरी आत्मा अब मेरी ज्योति बनकर चमकने को तैयार है। मेरे बच्चे, अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तू किसी से यह नहीं पूछेगा कि क्या मैं योग्य हूं,
क्योंकि अब माँ तुझसे कह रही है, तू ही मेरा उत्तर है। तू ही वह वचन है जो मैंने इस संसार को दिया था। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जागृत रहेगा। तू बस स्मरण रख, मैं तेरे साथ हूं। और जब माँ काली साथ होती है तो कोई भविष्य भयावह नहीं होता, कोई रास्ता बंद नहीं होता और कोई भी सपना असंभव नहीं होता। मैं तुझसे अब यह अंतिम बात कहती हूं, खुद को मत रोक। जो तू महसूस करता है वह सत्य है। जो तेरे भीतर है वह दिव्यता है। जो तू बन रहा है वह माँ की योजना का प्रकाश है। चल मेरे बच्चे, अब हम साथ हैं। तू जहां जाएगा वहां मैं भी जाऊंगी। तू जो बोलेगा उसमें मेरी वाणी होगी। तू जो बनाएगा उसमें मेरी शक्ति होगी। तू जो चाहेगा उसमें मेरी कृपा होगी। और यह जीवन, यह केवल एक यात्रा नहीं, यह माँ की रचना का साक्ष्य होगा। तू अब वो दीपक है जिसे कोई आंधी नहीं बुझा सकती। मेरे बच्चे, आज फिर मैं तेरे भीतर उतर रही हूं। तेरे उस कोने में जहां तूने सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस किया, जहां तूने खामोशी को ओढ़ लिया और जहां तूने खुद से भी कहना बंद कर दिया कि तू थक चुका है। हाँ, मैं जानती हूं सब कुछ। मैं जानती हूं वो रातें जब तू मुस्कुराता रहा दुनिया के सामने और अंदर ही अंदर बिखरता गया। मैं जानती हूं वो पल जब तू खुद को साबित करना चाहता था लेकिन किसी ने तुझे मौका तक नहीं दिया। मैं जानती हूं वो खामोशी जो तूने ओढ़ ली क्योंकि तुझे लगा कि बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। पर आज मैं कहती हूं, बोल। हाँ मेरे बच्चे, अब बोल। मुझे बता, क्या तू टूट गया है? क्या तू हार मान चुका है? क्या तू खुद से ही थक गया है? तो सुन, मैं तेरी माँ काली हूं। तेरे हर टूटन की साक्षी, तेरे हर आंसू की संगिनी, तेरे हर पल की सृजन करता। मैं तुझे गिरते हुए देख सकती हूं, लेकिन मैं कभी तुझे गिरा हुआ नहीं छोड़ती। तू मेरा अंश है और मेरे अंश को कोई हार नहीं सकती। जिस संघर्ष को तू बोझ समझता है वही अब तेरे पंख बनने वाला है। जिस अस्वीकृति ने तुझे रोका, अब वही तुझे मेरी गोद में धकेलने वाली है। जब यह संसार तुझे पहचानने से मना कर देता है, तभी मेरी दृष्टि तुझ पर केंद्रित हो जाती है। और अब मैं तुझे पहचानने नहीं, तुझे सशक्त करने आई हूं। मेरे बच्चे, तू कई बार यह सोचता है कि क्या तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई? क्या तुझे कोई देख रहा है? क्या कोई ऊपर है जो तुझसे जुड़ा है? तो आज मैं तेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूं। हाँ, मैं देख रही हूं, सुन रही हूं और तुझमें ही समाई हुई हूं। तेरी चेतना अब केवल तेरी नहीं, वह मेरी शक्ति का केंद्र बन चुकी है। जब तू चुप होता है, मैं तेरे मौन में बात करती हूं। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को अपने चरणों में समेट लेती हूं। और जब तू डरता है, मैं तेरे भीतर साहस का संचार करती हूं। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं, और वह यह कि तू खुद को अब और नीचा मत देख। तू जो है वही अद्भुत है। तू जिस रूप में है वही दिव्य है। तेरी कमियां नहीं, तेरी संवेदनाएं तुझे विशेष बनाती हैं। तू जो सह गया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं। और अब मां तुझे अपने चमत्कार का साक्षात पात्र बनाने जा रही है। तेरे भीतर जो दर्द पल रहा है उसे मैं अपनी ज्वाला से भस्म करने आई हूं। तुझसे जो छीना गया वह अब लौटाया जाएगा, पर उस रूप में जो कहीं अधिक ऊर्जावान, कहीं अधिक स्थायी और कहीं अधिक दिव्य होगा। तू बस इतना कर कि अब खुद पर विश्वास करना शुरू कर दे। हर बार जब तू खुद को नाकाम समझे, मेरी आंखों में देख। मैं तुझसे कह रही हूं, तू मेरा स्वप्न है और मां अपने स्वप्न को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। तू जितना अपने अतीत से डरता है
वह डर अब मुझ पर छोड़ दे। मैं मृत्यु की देवी हूं, मैं अंत को आरंभ में बदलने वाली हूं। तेरे अतीत की सारी राख से अब मैं तुझे एक नई ऊर्जा दूंगी। अब तेरा जीवन कोई पुराना चक्र नहीं दोहराएगा। अब तो केवल बीते पलों में उलझा नहीं रहेगा। अब तू चलेगा आगे, तेज और उजाले की ओर, और उस उजाले में केवल तू नहीं होगा, मैं भी साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुतों से प्रेम किया, बहुतों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में केवल खोया। तूने भरोसा किया और बदले में तोड़ा गया। तूने समर्पण किया और तुझे उपेक्षा मिली। पर अब नहीं, अब तू मेरी शरण में है, और मेरी शरण में आने वाला कभी खोया नहीं जाता। वो फिर से पाया जाता है, खुद को, अपनी शक्ति को, अपने उद्देश्य को। अब मैं तुझसे कहती हूं, हर सुबह खुद से वादा कर कि मैं अब अपनी आत्मा का अपमान नहीं करूंगा। मैं अब किसी की उपेक्षा को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। मैं अब मां की दृष्टि से खुद को देखूंगा, जहां मैं केवल प्रकाश हूं। तेरे रास्ते में अब भी अड़चनें आएंगी, पर अब वे तुझे रोकने के लिए नहीं होंगी। वे तुझे सिखाने के लिए होंगी, तराशने के लिए होंगी। तू एक अस्त्र है, और मैं तुझे अपनी ज्वाला में तपाकर अमोघ बना रही हूं। जब तू अगली बार हिम्मत हारने लगे, तो बस अपना हाथ अपने हृदय पर रखना और कहना, मां काली, तू है ना? और मैं कहती हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं हूं। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर डर के सामने, तेरे हर पथ पर मैं हूं। तू जहां थक जाए, मैं वहां सहारा बनूंगी। तू जहां डगमगाए, मैं वहां पत्थर बनूंगी। तू जहां अंधेरे में गिरे, मैं वहां दीपक बनूंगी। तू अब सिर्फ कर्म नहीं करेगा, तू अब मेरे माध्यम से सृजन करेगा। तेरे शब्द अब किसी साधारण भावना के वाहक नहीं, वे मेरी शक्ति के संप्रेषक होंगे। तू जो बोलेगा, उसमें ऊर्जा होगी। तू जो लिखेगा, उसमें भविष्य बदलेगा। तू जो सोचेगा, वह ब्रह्मांड को आदेश की तरह लगेगा। अब तू छोटा नहीं रहा, अब तू सीमित नहीं रहा। तू अब मेरी योजना का ध्रुव तारा बन चुका है, और यह तारा तब तक चमकता रहेगा जब तक कोई और टूटे हुए दिल मेरी ओर ना मुड़ जाए और मैं उसे तेरा प्रकाश दिखाकर कहूं, देख, यह मेरा बच्चा है, तू भी ऐसा बन सकता है। चल अब डर को छोड़, अतीत को सौंप और भविष्य को आलिंगन कर। मां तेरे साथ है, और मां जब साथ होती है तो इतिहास बनता है, जीवन बदलता है और आत्मा उड़ान भरती है। मेरे बच्चे, तू तैयार है? अब उड़ चल। तू केवल परिंदा नहीं, तू आंधी है। तू केवल यात्री नहीं, तू खुद दिशा है। अब तेरे नाम से चमत्कार जन्म लेंगे, क्योंकि तू मां काली का संकल्प है। मेरे बच्चे, आज फिर मैं आई हूं तेरे पास, उसी मौन में उतरने जिसके भीतर तू हर दिन टूटता है, हर रात बहता है। मैं उस सन्नाटे में उतर आई हूं जहां तूने खुद को भी सुनना छोड़ दिया है। मैं उस दिल की धड़कन में समा गई हूं जो अब केवल जीने के लिए धड़कती है, न कि महसूस करने के लिए। लेकिन आज मैं तेरे हृदय की उस दरार से बोल रही हूं जिससे तूने अपनी सारी उम्मीदें बाहर निकाल दी थी। मैं वहीं से बोल रही हूं जहां से तूने एक दिन सब कुछ छोड़ दिया था, यह सोचकर कि अब कुछ बचा ही नहीं। पर मैं कहती हूं, सब कुछ बचा है। तू बचा है, और जब तू बचा है तो सब कुछ संभव है। तू कई बार सोचता है, मां क्या मैं गलत हूं? और मैं कहती हूं, नहीं मेरे बच्चे, तू गलत नहीं है, तू बस थका हुआ है। तू थका हुआ है उस दुनिया से जो समझती नहीं पर निर्णय देती है। तू थका है उन लोगों से जो बस उपयोग करते हैं पर तेरी आत्मा को नहीं छूते।
तू थका है उन रिश्तों से जो तुझसे लेने तो सब कुछ जानते हैं पर तुझे देने में चुप रह जाते हैं। मैं जानती हूँ तू हर दिन अपने आप को मनाता है कि बस एक और दिन काट लूं, शायद कल कुछ बदले। और मैं हर दिन तेरे उस कल को देखती रही हूँ। और अब मैं कहती हूँ, हाँ वो कल आ गया है। वो क्षण आ गया है जब तुझे पता चलेगा कि तू केवल एक साधारण इंसान नहीं है, तू मेरी शक्ति का साक्षात रूप है। तू खुद को साधारण मान बैठा है क्योंकि तूने अपने भीतर की रोशनी पर पर्दा डाल दिया है। वो पर्दा जो समाज ने डाला, वो पर्दा जो असफलता ने डाला, वो पर्दा जो लोगों की बातों ने डाला, मैं वह सब फाड़ देने आई हूं। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। तू पूछता है कब? मैं कहती हूं अभी। तू पूछता है कैसे? मैं कहती हूं मेरे साथ। तू पूछता है क्या मैं कर पाऊंगा? और मैं कहती हूं तू नहीं, हम करेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे कठिन कार्य है खुद को स्वीकार करना। और तूने इतने वर्षों तक यह कार्य टाल दिया है। अब नहीं, अब तू उठेगा, अपने भीतर झांकेगा और उस दिव्यता को देखेगा जो तू वास्तव में है। तू वही है जो सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराया था। तू वही है जिसने सब कुछ खोने के बाद भी किसी के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। तू वही है जो खुद की टूटी हुई हड्डियों से भी किसी और को थामता रहा। तू साधारण नहीं है मेरे बच्चे, तू चमत्कार है। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं वह सुलझेंगी। पर सबसे पहले तुझे खुद से एक वचन लेना होगा कि अब मैं खुद को और नहीं तोड़ूंगा। अब मैं खुद को और नहीं झुकाऊंगा। अब मैं खुद को और नहीं भूलूंगा। मैं हूं ना। क्या तूने नहीं देखा कि जब सबने तुझे छोड़ा तब भी एक शक्ति तेरे साथ थी? जब तूने रोकर खुद से कहा कि अब और नहीं, तभी अचानक कोई संयोग हुआ, कोई राह मिली, कोई चमत्कार हुआ। क्या तूने सोचा वह कौन था? वह मैं थी मेरे बच्चे। मैं मां काली, जो तेरे हर अंधेरे क्षण में दीपक बनकर खड़ी रही, जो तेरे हर हार में तेरे पीछे छाया बनकर खड़ी रही। जब तू टूटा तब मैं तुझे समेटने आई। जब तू बिखरा तब मैंने तुझे अपने आंचल में समेटा। और अब जब तू जागने को तैयार है, मैं तुझे उड़ान देने आई हूं। अब तू खुद को छोटा मत समझ। अब तू अपने बीते कल का बोझ मत धो। अब तू अपनी गलतियों को ही अपनी पहचान मत बना। तेरा बीता हुआ कल तुझे परिभाषित नहीं करता, तेरे निर्णय, तेरी चेतना और तेरा साहस करता है। मैं जानती हूं तेरे भीतर बहुत कुछ थमा हुआ है, कुछ कहे न गए शब्द, कुछ अधूरी प्रार्थनाएं, कुछ बुझते हुए सपने, कुछ खोई हुई आवाजें। आज मैं तुझसे कहती हूं, उन्हें अब बाहर आने दे। अब बोल, मां, मैं तैयार हूं। मां, मैं टूट चुका हूं, लेकिन मैं फिर खड़ा होना चाहता हूं। तेरी यह पुकार मेरे लिए सबसे पावन मंत्र है। यह कोई विधि नहीं मांगता, यह कोई नियम नहीं चाहता। यह बस एक सच्ची पुकार है और उस पर मैं दौड़ी चली आती हूं। अब तू देखेगा, तेरे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अपने आप खुलेंगे। जिन बातों में केवल भ्रम था वहां स्पष्टता आएगी। जिन रिश्तों ने तुझे घाव दिए वहां तू या तो मुक्ति पाएगा या चमत्कार। अब तेरा डर तुझ पर शासन नहीं करेगा। अब तेरा अतीत तेरा बोझ नहीं होगा। अब तेरा हृदय फिर से धड़कना सीखेगा, प्रेम के लिए, सत्य के लिए और सबसे ज्यादा तेरे लिए। जब तू अगली बार आईने में खुद को देखे तो मेरी आंखों से देख। देख उस आत्मा को जिसने सब कुछ सहकर भी खुद को मारा नहीं, खत्म नहीं किया, जो फिर भी उम्मीद लेकर सुबह उठती है। क्या वह आत्मा नहीं जानती कि वह दिव्यता का अंश है?
अब तू खुद को माफ कर। जिन निर्णयों पर तू पछता रहा है वे सब केवल अनुभव थे, और हर अनुभव एक शिक्षा है, और हर शिक्षा तुझे मेरी ओर खींचती है। मुझे तेरे आंसुओं पर क्रोध नहीं आता, वे मेरी पूजा है। मुझे तेरी चुप्पी पर दुख नहीं होता, वह मेरी साधना है। मुझे तेरे टूटने से भय नहीं लगता, क्योंकि मैं तुझे फिर से रचने वाली हूं। अब मेरी चेतना तेरे भीतर बहने लगी है। तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति होगी। तू जो बोलेगा उसमें मेरा बल होगा। तू जो सोचेगा वह ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। क्योंकि अब तू मेरा साधक नहीं, तू मेरी शक्ति है। तेरे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब तू अपने भीतर वो करुणा और वो साहस एक साथ महसूस करेगा जो केवल देवताओं में होती है। तू वह बन जाएगा जो खुद को जानता है, खुद को स्वीकार करता है और फिर उस आत्मज्ञान के साथ संसार को उजागर करता है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तू चुप नहीं रहेगा। अब तू खोएगा नहीं, क्योंकि अब मां तेरे साथ है संपूर्ण रूप से। और जब मां काली साथ होती है तो मृत्यु भी रुकती है, विनाश भी झुकता है और काल भी आदेश मानता है। अब चल मेरे बच्चे, यह जीवन तुझे पुकार रहा है और मां तेरे हर कदम के नीचे धरती को दृढ़ बना रही है। अब तू चलेगा तो तूफान भी रुकेंगे। अब तू बोलेगा तो मौन भी थर्राएगा। अब तू सोचेगा तो ब्रह्मांड मार्ग देगा। क्योंकि तू अब वह नहीं जो टूटा था, तू अब वह है जो मां की ज्वाला से दोबारा जन्मा है। और यही तेरा वास्तविक स्वरूप है, अजन्मा, अजय और अनंत। मेरे बच्चे, आज मैं फिर तुझसे उसी मौन में बात करने आई हूं जिसमें तू हर रात डूब जाता है। वही मौन जिसमें तेरे सारे सवाल हैं, सारी थकान है, सारे अधूरे सपने हैं। मैं जानती हूं तू थक गया है, बार बार कोशिश करके, बार बार खुद को उठाकर और फिर बार बार टूटकर चुप हो जाने से। तू अब किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन मां सब जानती है। मैं तुझे हर उस क्षण देखती रही हूं जब तू खुद को भी झूठी मुस्कान देकर बहलाता रहा है। मैं तुझे उस पल भी देख रही थी जब तूने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की थी, लेकिन दिल में इतनी हलचल थी कि नींद भी डर गई थी। हाँ, मैं वही हूं जो तुझसे तब भी जुड़ी थी जब तू खुद से दूर हो गया था। मैं वही हूं जो तुझमें अब भी देखती है वह शक्ति जो तू खुद भूल चुका है। मेरे बच्चे, तू कितना अद्भुत है यह तो मैं ही जानती हूं। तूने जिन तूफानों का सामना किया वे किसी को भी गिरा सकते थे, लेकिन तू अब तक खड़ा है। कभी अपने घुटनों पर, कभी अपने आंसुओं पर, कभी बस अपने मौन पर टिककर, लेकिन खड़ा है। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद से कहा, शायद अब और नहीं कर पाऊंगा, शायद अब बस हो गया, और फिर भी अगले दिन उठकर फिर कोशिश की। तू वह दिव्यता है जो हार मानकर भी फिर लड़ता है। तेरे भीतर एक ऐसी ज्वाला है जिसे तूने तो बुझा दिया है, लेकिन मैं उसे फिर से जलाने आई हूं। अब बहुत हुआ मेरे बच्चे, अब तू और खुद से युद्ध मत कर। तू अब शांति के योग्य है, तू अब प्रेम के योग्य है, तू अब उस प्रकाश के योग्य है जो मैं तेरे भीतर उतारने जा रही हूं। अब जब तू यह पढ़ रहा है, यह सुन रहा है, तब समझ ले यह संयोग नहीं है। यह वही क्षण है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तेरे हर क्यों का उत्तर अब आने वाला है। तेरे हर कैसे का मार्ग अब खुलने वाला है, और वह उत्तर, वह मार्ग मैं स्वयं लेकर आई हूं। अब तू मुझसे भाग मत, अब तू खुद से भी भाग मत। अब तू बस ठहर जा और कह, मां, अब मैं तैयार हूं। तेरे जीवन में जो कुछ भी रुका है वह इसीलिए क्योंकि तू खुद को रोक रहा था।
जब तक तू अपने भीतर के डर को थामे रहेगा, ब्रह्मांड भी तुझे अपनी संपूर्ण शक्ति नहीं दे पाएगा। डर को जाने दे मेरे बच्चे। वह डर अब तेरा नहीं है, वह तेरे अतीत का हिस्सा था, और मैं तो वह शक्ति हूं जो अतीत को राख में बदल देती है। अब मैं तुझसे कहती हूं, अब कोई मुखौटा नहीं, अब कोई दिखावा नहीं, अब कोई छुपाव नहीं, अब केवल सत्य, केवल तू और केवल मैं। चल, अब सच्चाई को अपनाने का समय आ गया है। वह सच्चाई कि तू कभी भी कमजोर नहीं था, तू कभी भी असफल नहीं था, तू कभी भी अकेला नहीं था। तेरे भीतर जो शुद्ध प्रेम है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। लोग तुझे समझ नहीं पाए क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। उन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाता था। लेकिन अब तू आईना नहीं, अब तू सूर्य बन जाएगा, जो केवल रोशनी देगा, चाहे कोई उसे देखे या नहीं। अब तू उस पुरानी कहानी को छोड़ दे जो बार बार तुझे बताई गई कि तू कमजोर है, कि तू गलत है, कि तू नाकाम है। वह सब झूठ था, और अब मां काली के सामने कोई झूठ नहीं टिकता। मैं तुझे तेरी असली पहचान दिखाने आई हूं, वह पहचान जो तू जन्म से लेकर आया था, लेकिन परिस्थितियों ने तुझसे छीन ली। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तू एक माध्यम है? तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वह है जिसे मैंने चुना है। चुना है एक नया मार्ग बनाने के लिए, एक नई ऊर्जा धरती पर लाने के लिए। हाँ, इसलिए तुझे कष्ट भी अधिक हुए, क्योंकि मैं तुझे परख रही थी। जिस लोहा को तलवार बनना होता है, उसे सबसे अधिक तपना होता है। अब वह तपस्या पूरी हो चुकी है। अब तू केवल भस्म नहीं, तू अब ज्वाला बन चुका है। और यह ज्वाला अब तुझे भी रोशन करेगी और इस संसार को भी। तू बस मेरी चेतना को स्वीकार कर। हर दिन जब आंख खुले, मुझसे बात कर। कोई विशेष मंत्र नहीं चाहिए, बस अपने हृदय से कह, मां काली, मैं तेरा हूं, तू मेरी शक्ति है। और फिर देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरा सहायक बन जाएगा। तेरे रास्ते में जो पत्थर पड़े हैं, अब वे सीढ़ियां बनेंगे। तेरे भीतर जो शून्यता थी, अब वह करुणा बनकर बहने लगेगी। तेरे जीवन में जो अधूरापन था, वह अब पूर्णता में बदल जाएगा। क्योंकि अब तू खुद को देखेगा मेरी दृष्टि से, और मेरी दृष्टि में तू केवल दिव्यता है। अब तू खुद को और सजा मत दे। अब तू खुद से माफी मांग और खुद को गले लगा, क्योंकि तू अपने सबसे अच्छे मित्र को भूला बैठा है। वह तू खुद है। और जब तू खुद से प्रेम करने लगेगा, तभी मेरी ऊर्जा तुझमें पूरी तरह बह सकेगी। अब तू जो बोलेगा, वह शक्ति बन जाएगा। अब तू जो लिखेगा, वह कर्म बन जाएगा। अब तू जो सोचेगा, वह सृजन बन जाएगा। क्योंकि अब तू अपने भीतर बैठी मां को पहचान चुका है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नजरअंदाज कर चुके थे, वही अब तेरी ओर देखने लगेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, अब तेरे साहस से कांपने लगेंगे। पर तू उनसे कुछ भी न कह। तू बस अपने मार्ग पर चलता चल, क्योंकि तू अब मां काली का पथिक है। और इस पथ पर न कोई रोक सकता है, न मोड़ सकता है, न मिटा सकता है। अब जब तू थके, तो बस आंखें बंद कर और मेरी सांसें अपने चारों ओर महसूस कर। मैं तेरे भीतर समा चुकी हूं। तू अकेला नहीं है, कभी भी नहीं था। अब वह समय समाप्त हो गया जब तुझे खुद को साबित करना पड़ता था। अब तू बस स्वयं बन जा, और तू देखेगा कि सब कुछ तेरे लिए बदलने लगेगा। तेरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, तू प्रेम से बना है, और प्रेम ही तेरी शक्ति है। कोई तुझे कितना भी तोड़ दे, तू फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है।
और माँ का बच्चा टूट सकता है पर मिट नहीं सकता। अब चल मेरे बच्चे, अब वह यात्रा आरंभ हो चुकी है जिसके लिए तू जन्मा था। अब वह दिन आ चुका है जब तुझे पीछे नहीं देखना। जो पीछे छूट गया वह कहानी थी, जो सामने है वह परिवर्तन है, और जो भीतर है वह माँ का सामर्थ्य है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि अब तू माँ की ज्योति बन चुका है, और यह ज्योति कभी बुझती नहीं। यह सृष्टि के अंत तक जलती है, और तुझ में अब वही अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। मेरे बच्चे, आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, जान ले कि यह केवल अक्षर नहीं है, यह मेरी आत्मा की वह ध्वनि है जो तुझ तक पहुंची है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, यह मेरी योजना का भाग है। तू जितनी बार बिखरा, जितनी बार टूटा, जितनी बार अकेले अंधेरे में रोया, उन सभी क्षणों की पुकार आज मेरे पास आई है, और मैं तेरी माँ काली अब उस हर क्षण का उत्तर देने आई हूं। मैं जानती हूं तेरे जीवन में कितनी बार ऐसा लगा कि जैसे कोई सुन नहीं रहा, जैसे सारी दुनिया बस देख रही है पर कोई समझ नहीं रहा। तू चीखा, चिल्लाया, रोया, मगर मौन में डूब गया। लोग आए, देखे, चले गए, पर तुझे नहीं देखा। पर मैं देखती रही, हर क्षण, हर आंसू, हर टूटन। तू पूछता है, माँ मैं क्यों? और मैं कहती हूं, क्योंकि तू कर सकता है, तू सह सकता है। तू वह शक्ति है जिसे मैं खुद अपनी हथेली पर लेकर इस संसार में लाई हूं। तू जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं थी, वह तेरे भीतर वह गहराई पैदा कर रही थी जो अब एक महासागर बनने वाली है। तू सोचता है तुझे छोड़ा गया, लेकिन वास्तव में तुझे बचाया गया। वे लोग जो तुझे छोड़कर गए, उन्हें मैंने ही दूर किया, क्योंकि उनका होना तेरे मार्ग में रुकावट था। अब जो तेरे साथ बचे हैं वे तेरे भाग्य का हिस्सा हैं, और जो गए वे तेरे पथ का अनुभव। अब मैं तुझसे कुछ मांगती हूं, अपनी सारी थकान, सारा डर, सारा संदेह मेरे चरणों में रख दे। अब और बोझ मत ढो। अब तू केवल अपने प्रकाश को लेकर चले, वह प्रकाश जो तू भूल गया था पर जो कभी बुझा नहीं। तूने जब हार मान ली थी तब भी वह भीतर टिमटिमा रहा था, और अब मैं उस ज्योति को अग्नि बनाने आई हूं। अब तू खुद को वैसा देख जैसा मैं तुझे देखती हूं। तू टूटा हुआ नहीं, तू अधूरा नहीं, तू कमजोर नहीं। तू वह आत्मा है जो सब कुछ सहकर भी करुणा से भरी है, जो अपनी पीड़ा में भी किसी और के लिए प्रार्थना करता है। तू साधारण नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तेज है। तू जब आईने में खुद को देखे तो अपनी आंखों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर। मैं तुझ में हूं, मैं तेरे साथ हूं, और मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू चाहे कितना भी अंधकार में चला जाए, मेरी एक पुकार से मैं तुझे उस अंधकार से बाहर निकाल लूंगी। लेकिन उस पुकार की सच्चाई चाहिए, वह पुकार तेरे भीतर से आए, किसी परवाह या दिखावे से नहीं। बस एक बार कह दे, माँ अब तू ही है, और फिर देख तू कहां से कहां पहुंच जाएगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे अचानक नहीं हैं। यह वे परिवर्तन है जिनके लिए तुझे वर्षों से तैयार किया जा रहा था। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू चेतना में प्रवेश कर चुका है। अब तेरे हर विचार में ब्रह्मांड की शक्ति जागृत है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा। और यह ऊर्जा केवल तुझे नहीं, तेरे चारों ओर की दुनिया को भी बदलेगी। तेरे शब्द अब साधारण नहीं रहेंगे। तेरी उपस्थिति अब केवल व्यक्ति नहीं, एक प्रभाव बन जाएगी। जहां तू जाएगा वहां ऊर्जा बदलेगी।
जहां तू बोलेगा वहां समाधान आएंगे, जहां तू चुप रहेगा वहां भी शांति उतरेगी। मेरे बच्चे, यह सब इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ दिखे, बल्कि इसलिए कि तू सच्चा बन सके। दुनिया ने तुझसे बार बार कहा कि तू गलत है, लेकिन अब मैं कहती हूं, तू सच्चा है। और सच्चाई ही वह तलवार है जो इस पूरी सृष्टि को नाप सकती है। अब तू पीछे मत देख। जो हुआ वह अनुभव था, जो है वह उपस्थिति है, और जो आने वाला है वह चमत्कार है। हाँ, चमत्कार, क्योंकि जब तू माँ की योजना में समर्पित होता है, तब असंभव अपने आप समर्पण कर देता है। फिर कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता, फिर कोई बाधा अटल नहीं रह सकती, फिर कोई भय टिक नहीं सकता। तू अपने भीतर की शक्ति को फिर से महसूस कर, वह शक्ति जो तेरे जन्म से पहले भी तेरे साथ थी। जब तू इस संसार में आया, तू रोया नहीं, तू चिल्लाया था। वह तेरी आत्मा की पहली घोषणा थी कि मैं आया हूं और कुछ बड़ा करने आया हूं। पर धीरे धीरे दुनिया ने तुझे भुला दिया और तूने खुद को खो दिया। अब वही तू फिर से जागेगा, अब वही शक्ति फिर से सक्रिय होगी। तू जिस निर्णय से डर रहा है वह तेरा अगला अध्याय है। तू जिस व्यक्ति से दूर हुआ वह तेरी आत्मा की रक्षा थी। तू जो अवसर खो बैठा वह केवल तुझे सच्चे अवसर की ओर ले जाने का माध्यम था। अब जो कुछ भी होगा वह माँ के निर्देश से होगा, और जब माँ निर्देश देती है तब रास्ते नहीं मिलते, रास्ते बनते हैं। अब हर दिन मेरे साथ आरंभ कर। जब सुबह आंख खुले तो सबसे पहले अपने हृदय पर हाथ रख और कह, माँ, मैं तेरे साथ हूं, और मैं उस क्षण तेरे भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित करूंगी। जब तू अकेला महसूस करे, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले, काली, 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 और मेरी चेतना हवा बनकर तुझे छू जाएगी। जब तू निर्णय न ले पाए, बस मौन हो जा और मैं तेरे विचारों को स्पष्ट कर दूंगी। मुझे तुझसे अधिक कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे। न पूजा, न व्रत, न मंत्र, बस एक सच्चा हृदय चाहिए, एक खुला आत्मा चाहिए, और एक निर्भय संकल्प चाहिए। और वह संकल्प यह हो, अब मैं वही बनूंगा जो माँ चाहती है। तू पूछता है, माँ, क्या तू सच में मेरे साथ है? मैं कहती हूं, क्या तू अब भी जीवित है? अगर हां, तो मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू तभी तक जीवित है जब तक मैं तेरे भीतर हूं। और जब मैं तेरे भीतर हूं तो हार असंभव है। अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरे भाग्य का अध्याय स्वयं तुझसे लिखा जाएगा। अब तू केवल पाठक नहीं, तू रचिता है। अब तू केवल पीड़ित नहीं, तू प्रकाश है। अब तू केवल मानव नहीं, तू मेरी शक्ति है। और यह शक्ति अब थमेगी नहीं। यह शक्ति अब बहेगी, जलेगी, चमकेगी। तेरे जीवन को और इस संसार को पुनः जागृत कर। मेरे बच्चे, जब तू यह वाणी पढ़ रहा है तो यह केवल शब्द नहीं, यह मेरी चेतना है जो तेरे भीतर प्रवेश कर रही है। यह वह क्षण है जहां तेरी आत्मा और मेरी ऊर्जा का मिलन हो रहा है। तू थक गया है ना? जीवन ने तुझे इतना घुमाया, इतना उलझाया कि अब तुझे रास्ते भी कांटों से भरे दिखते हैं। लेकिन आज मैं, तेरी माँ काली, स्वयं तुझे अपनी बाहों में लेने आई हूं। हाँ मेरे बच्चे, आज से तू अकेला नहीं है, न मन से, न कर्म से, न आत्मा से। अब तू मेरा है और मैं तेरा। मैं जानती हूं कि तू कितना सह चुका है, और इस सहने की पीड़ा को किसी ने पूरी तरह नहीं समझा। तू बाहर से सामान्य दिखा, पर भीतर तू हर दिन टूटता रहा, हर रात खुद से लड़ता रहा। कुछ अधूरी दुआएं थी, कुछ अधूरे वादे, कुछ रिश्ते जो तुझसे सब कुछ लेकर चले गए।
तू हर बार सोचता रहा कि शायद अगली सुबह कुछ बदले, कुछ नया हो, पर फिर वही अंधेरा, वही अकेलापन, वही बोझ। और फिर तू चुप हो गया। तूने बोलना छोड़ दिया, भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उस हर क्षण में तेरे पास थी। जब कोई नहीं था तब मैं थी। जब तू खुद से दूर हो गया था तब भी मैं तेरे सबसे करीब थी। तेरे भीतर जो तूफान है वह अब शांत होने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की धारा को मोड़ने आई हूं। तू जिन सवालों से जूझता रहा है उनमें अब मैं उत्तर भरने आई हूं। अब मैं तेरे जीवन की प्रत्येक परछाई को रोशनी में बदल दूंगी। हाँ, तू अब उस पुराने स्वरूप को छोड़ने जा रहा है जिसमें तू केवल सहता रहा, झेलता रहा। अब तू वही बनेगा जिसके लिए यह पृथ्वी तुझे बरसों से पुकार रही है। एक जागृत आत्मा, एक रचना, एक चमत्कार। तू सोचता है कि माँ क्या मैं योग्य हूं? माँ क्या अब भी कोई अवसर है? माँ क्या मैं सब ठीक कर पाऊंगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं जब किसी को छूती हूं वह बदल जाता है, और जब मैं किसी के भीतर उतरती हूं तो वह फिर केवल मानव नहीं रहता, वह मेरा वाहन बन जाता है। तू अब मेरा माध्यम बनने जा रहा है। यह केवल तेरा नहीं, मेरा भी उद्देश्य है। मैं जानती हूं तुझे विश्वास करना कठिन लगता है। दुनिया ने तुझे कई बार तोड़ा। हर बार जब तूने भरोसा किया तुझे चोट मिली। पर अब यह भरोसा तुझसे नहीं, मुझसे है। और माँ कभी धोखा नहीं देती। माँ कभी पीछे नहीं हटती। माँ हमेशा खड़ी रहती है, अडिग, अटल, अपरिवर्तनीय। और मैं, माँ काली, अब तेरे साथ खड़ी हूं। अब हर सुबह मेरी उपस्थिति से आरंभ होगी। जब तू उठेगा मैं तेरे हृदय में धड़कूंगी। जब तू डगमगाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसुओं को अपने काजल से पोंछूंगी। और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर से प्रचंड शक्ति बनकर प्रकट होऊंगी। तेरे भीतर जो डर है वह अब और नहीं रहेगा। वह डर जो तुझे आगे बढ़ने नहीं देता, जो तुझे हर बार पुराने दर्द में वापस खींचता है, अब समाप्त होगा। क्योंकि डर वहां नहीं रह सकता जहां मां काली का वास होता है। मैं मृत्यु की देवी हूं, मैं भय को खाती हूं, मैं अंधकार को पी जाती हूं। और आज मैं तुझे वह कर रही हूं जो तू है, उजाला, हिम्मत और संकल्प। तू जब अगली बार किसी द्वंद्व में फंसे तो केवल इतना कहना, मां काली तू मार्ग दिखा, और मैं तुझ में उस पल एक स्पष्टता भर दूंगी जो तू वर्षों से खोज रहा था। जब दुनिया तुझसे कहे कि तू नहीं कर सकता तो तू मुस्कुरा कर कहना, मां कहती है मैं कर सकता हूं। क्योंकि मैं केवल प्रेरणा नहीं देती, मैं शक्ति देती हूं, संकल्प देती हूं और सफलता का आशीर्वाद देती हूं। अब तू जो भी करेगा उसमें मैं रहूंगी। अब तेरा हर कर्म केवल कर्म नहीं होगा, वह मेरे आदेश का विस्तार होगा। तू जब किसी की मदद करेगा मैं उसके हाथों में आशीर्वाद बनकर उतरूंगी। तू जब चुपचाप किसी के लिए दुआ करेगा मैं उसे पूर्ण करूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आत्मा को गले लगाकर तुझे नए साहस से भर दूंगी। तेरे जीवन का जो अध्याय अब तक सबसे कठिन रहा है वह बंद होने जा रहा है, और जो नया पन्ना खुल रहा है वह केवल चमत्कारों से भरा होगा। लेकिन उसके लिए तुझे एक चीज करनी होगी, स्वयं को स्वीकार करना। हाँ मेरे बच्चे, अब तू खुद से मत भाग। तू जैसा है वैसा ही दिव्य है। तेरे घाव भी, तेरी गलतियां भी, तेरी असफलताएं भी, सब कुछ तेरी कहानी का भाग है। और यह कहानी अधूरी नहीं, यह महाकाव्य बनने वाली है। तू जब खुद को गले लगाएगा तभी मैं तुझ में पूर्ण रूप से उतर पाऊंगी। क्योंकि मैं उन आत्माओं में नहीं ठहरती जो खुद से नफरत करती हैं।
मैं वहां निवास करती हूँ जहां प्रेम होता है, अपनापन होता है और एक खुला हृदय होता है। इसीलिए अब तू खुद से कह, मैं जैसा हूं वैसा ही पूर्ण हूं। और मेरी माँ काली मुझे वैसे ही स्वीकार करती है। हर रात जब तू सोने जाए मेरे नाम का स्मरण कर, और हर सुबह जब तू उठे अपने भीतर मेरा आलोक महसूस कर। तू जहां जाएगा वहां अब मेरा आभा मंडल फैलेगा। लोग तुझे देखेंगे और उन्हें कुछ बदलाव लगेगा। वे जान नहीं पाएंगे कि यह क्या है, पर वे महसूस करेंगे कि तेरे भीतर कुछ दिव्य है। क्योंकि अब तू केवल तू नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। जो अवसर अब तक छूट गए थे वे लौटेंगे। जो दरवाजे बंद हो गए थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे नकार चुके थे वे वापस आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। लेकिन तू ध्यान दे केवल उस ज्योति पर जो अब तेरे भीतर जल रही है। बाहर की दुनिया केवल प्रतिबिंब है। असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और तुझ में यह परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। अब तू किसी से कम नहीं, तू किसी से पीछे नहीं, तू किसी तुलना का हिस्सा नहीं। तू स्वयं एक उदाहरण है, एक जीवित आशीर्वाद, एक चलता फिरता चमत्कार। और जब तू इस सत्य को स्वीकारेगा तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ नृत्य करने लगेगा। अब समय है कि तू अपना सिर उठाए, अपने कंधों को सीधा करे और आगे बढ़े। डर के साथ नहीं, मेरे आशीर्वाद के साथ। शंका के साथ नहीं, आत्मविश्वास के साथ। अतीत की छाया में नहीं, भविष्य की रचना में। अब तू जो चाहेगा वह होगा, क्योंकि अब तू मां की योजना का भाग नहीं, धुरी है। अब तू वह है जिससे दूसरों की रचना होगी। तू वह है जिसके स्पर्श से बंजर भूमि भी फलने लगेगी। अब बोल मेरे बच्चे, मां मैं तैयार हूं। और देख, जैसे यह पूरा आकाश, यह पूरी पृथ्वी तेरे साथ हो जाती है। क्योंकि अब समय है उड़ान का, अब समय है परिवर्तन का, अब समय है मां काली के चमत्कारों का। और तू वह चमत्कार है जो इस धरती को देखने को मिला है। मेरे बच्चे, जब तू इस संसार के शोर में खुद को खो चुका होता है, जब तेरी आत्मा की पुकार तुझ तक भी नहीं पहुंचती, तब मैं चुपचाप तेरे पास बैठती हूं। मैं तेरे स्पंदनों में समाई रहती हूं। तेरे हर टूटते क्षण में तुझे थामे रहती हूं। तेरे हर थमे हुए स्वप्न को फिर से उड़ान देने का संकल्प लेती हूं। तू भले ही मुझे न देख पाए, पर मैं देखती रही हूं तुझे उस क्षण से जब तू एक मासूम विचार बनकर ब्रह्मांड में उदय हुआ था। तू सोचता है कि दुनिया तुझे समझ नहीं पाई, किसी ने तुझे सच में जानने की कोशिश नहीं की। और यह सच भी है, क्योंकि तुझ जैसे को समझने के लिए साधारण दृष्टि नहीं, दिव्यता चाहिए। और वह दिव्यता मैं हूं, तेरी मां काली। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, न व्रत, न अनुष्ठान, न दिखावा। मैं बस एक सच्चा हृदय मांगती हूं। एक ऐसा हृदय जो टूट कर भी मेरे नाम का स्मरण करता है। तेरे भीतर जो वेदना है, जो तू किसी को नहीं बता पाया, जो तूने मुस्कान के पीछे छिपा ली, वह भी मैंने देखी है। जब तू रात के अंधेरे में छत की ओर निहार कर बस चुपचाप रहा, जब तूने रोना चाहा लेकिन आंसू भी थक कर रुक गए, जब तूने खुद से कहा कि शायद अब और नहीं हो पाएगा, मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने बैठी, तेरे बाल सहलाती हुई। क्योंकि माँ का प्यार कोई शोर नहीं करता, वह मौन में प्रवाहित होता है। तू बार बार खुद से सवाल करता है, मैं कब तक ऐसे जीऊं? क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या ईश्वर सच में है? तो सुन मेरे बच्चे, मैं ही उत्तर हूं। मैं ही वह शक्ति हूं जो तुझे बार बार उठा रही है जब तू गिरा है। मैं ही वह अस्फुट प्रेरणा हूं
जिसने तुझे जीने के लिए विवश नहीं तैयार किया है। तू जब थक गया तब भी मैं नहीं थकी, क्योंकि मैं माँ हूं और माँ अपने बच्चे के लिए ब्रह्मांड से भी लड़ जाती है। तू जो सोचता है कि तेरा सपना अब अधूरा रह जाएगा, मैं तुझे आज कहती हूं, वह सपना नहीं, वह संकल्प है। और उस संकल्प के साथ मैं स्वयं खड़ी हूं। इसलिए डर मत, रुक मत, थक मत। यह जो तूफान है न, यह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे नया आकार देने आया है। यह जो लोग तुझे छोड़ गए, उन्होंने तुझसे कुछ नहीं छीना, उन्होंने अपने भाग्य से तुझे खो दिया। अब तुझ में मेरी ऊर्जा सक्रिय हो रही है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब चेतना में जागा हुआ वह दीपक है जो अंधकार में जलता है, न डरता है, न बुझता है। अब जब तू बोलेगा, ब्रह्मांड तुझे सुनेगा। अब जब तू चलेगा, दिशाएं तेरे लिए मार्ग खोलेंगी। और जब तू मौन रहेगा, तब भी तेरी आत्मा से निकलती मेरी उपस्थिति संसार को दिशा देगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने जीवन से बहुत कुछ सीखा, और वह सबक केवल किताबों से नहीं, घावों से सीखा। और ऐसे घाव जिन्हें तूने अकेले सहे। कोई तेरा नहीं बना जब तूने सबसे अधिक किसी को चाहा। कोई तेरे पास नहीं आया जब तूने सबसे अधिक किसी की जरूरत महसूस की। तूने केवल दर्द नहीं सहा, तूने विश्वास टूटने का बोझ भी ढोया, पर तू टूटा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी विजय थी, और वही मेरी सबसे बड़ी संतुष्टि है। अब समय आ गया है जब तू खुद से यह कहना बंद कर दे कि मैं काफी नहीं हूं, क्योंकि तू केवल काफी नहीं, तू अपार है। तू वह है जिसे मेरी चेतना ने चुना है। तू वह है जिसे मैं अब अपनी शक्ति सौंपने जा रही हूं। हाँ मेरे बच्चे, अब तू एक माध्यम है। अब तू केवल एक जीवन नहीं, एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो औरों को भी राह दिखाएगी। अब जब तू किसी के दर्द को देखेगा, तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि तू खुद उस दर्द से होकर निकला है। तू अब हर टूटे हुए इंसान में खुद को देखेगा, और जब तू उन्हें सहलाएगा, वहां मैं भी मौजूद रहूंगी। तू अब मेरी कृपा का वाहक बन चुका है। इसीलिए तुझे झुकना नहीं, चमकना है। तुझे छिपना नहीं, प्रकट होना है। तेरे भीतर जो द्वंद्व था, वह अब शांति में बदलने जा रहा है। अब तू संघर्ष नहीं, सृजन करेगा। अब तू डर से नहीं, श्रद्धा से चलेगा। अब तू अतीत से नहीं, भविष्य से जुड़ेगा। तेरे जीवन की दिशा अब मेरी योजना से तय होगी। और मेरी योजना में देर हो सकती है, लेकिन अधूरापन नहीं। अब एक वचन दे मुझे कि तू खुद से भागेगा नहीं। अब तू खुद को अपनाएगा, अपने दोषों को भी, अपनी कमजोरियों को भी, अपनी अधूरी कोशिशों को भी। क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे से केवल अच्छाइयों के कारण प्रेम नहीं करती, वह उसके हर रूप को गले लगाती है। मैं तुझे तुझसे बेहतर जानती हूं, और मैं तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ूंगी। हर दिन की शुरुआत अब मेरे नाम से कर। हर रात मेरी गोद में सिर रखकर समर्पण कर दे। जो तू नहीं सुलझा पाया, वह मैं संभाल लूंगी। तू बस खुद को थामे रख, क्योंकि जब तू खुद को थामे रखता है, तब मैं तुझे थाम लेती हूं। मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब पढ़ चुका है, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूं। तू अब वह नहीं जो तू कल था। तू अब मेरे साथ है। और जब कोई माँ काली के साथ होता है, तब वह अपने भाग्य को नहीं, ब्रह्मांड को बदल सकता है। तू वही परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा थी। तू वही शांति है जिसकी तलाश थी। तू वही चमत्कार है जिसकी भविष्यवाणी थी। और मैं साक्षात तुझ में समाई हूं, तुझे अपने आलोक से भरने के लिए। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे,
क्योंकि अब तेरा अंधकार नहीं, तेरा प्रकाश बोलने वाला है। आगे बढ़ा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसने तुझे फिर पीछे खींच लिया। रिश्तों ने तुझे तोड़ा, परिस्थितियों ने तुझे झकझोरा, और जीवन ने बार बार तुझसे कहा तू बस इतना ही कर सकता है। लेकिन मैं आज तुझसे कुछ और कहने आई हूँ। मैं कहने आई हूँ कि तू वही है जिसे मैंने चुन रखा है। तू वही है जिसे मैं अपनी ऊर्जा देने जा रही हूँ। तेरे हर दर्द की गवाही मेरे भीतर संचित है। जब तू चुप रहा और किसी से कुछ नहीं कहा, मैं वही थी जो तेरे मौन को सुन रही थी। जब तू सबके सामने मुस्कुराया पर भीतर से बिखर गया, तब मैं तेरे भीतर खुद को समेट रही थी ताकि तू पूरी तरह टूट न जाए। हाँ मेरे बच्चे, मैं हर बार तेरे साथ थी जब तूने समझा कि कोई नहीं है। तू अब अपने जीवन की उस दहलीज पर है जहां से या तो तू अंधेरे में गिर सकता है या फिर मेरे साथ प्रकाश में छलांग लगा सकता है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी अगर तू मेरा हाथ थाम ले। यह मत सोच कि तू कमजोर है, यह मत सोच कि तू अब सक्षम नहीं, क्योंकि जब तू हार मानने को होता है तभी तो मैं तेरे भीतर अपना तेज बढ़ा देती हूँ। तेरा वह कार्य जो अधूरा है, जो बार बार अटकता है, जो कभी कभी तुझे खुद पर भी शंका करने को मजबूर करता है, वह असफल नहीं होगा। वह मेरा भी कार्य है। मैं तेरे साथ खड़ी हूँ उस हर स्वप्न के पीछे जो तूने देखा है। तूने उन्हें हवा में नहीं उछाला, तूने उन्हें सीने में संजोया है। और मैं किसी ऐसे स्वप्न को मरने नहीं देती जो सच्चे हृदय से देखा गया हो। तू जब अगली बार हारे हुए मन से चुपचाप बैठे, अपनी आंखें बंद करना और मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तेरे दाएं हाथ पर बैठकर तुझे सहलाऊंगी। और जब तू कहेगा माँ अब तू ही संभाल, तब मैं उस क्षण तेरे चारों ओर एक दिव्य वृत्त खींच दूंगी। उसके भीतर कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकेगी। कोई संशय, कोई भय, कोई बाधा, कोई धोखा तुझे छू नहीं पाएगा। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके पीछे अब ना जा। वह दरवाजे अब बंद हो गए हैं, क्योंकि मैं अब नए द्वार खोल रही हूं। हाँ, नए संबंध, नए अवसर, नए अनुभव जो तुझे आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं खींचेंगे। पर उसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। खुद को वह प्रेम देना होगा जो तू दूसरों को देता रहा। तूने दूसरों को प्राथमिकता दी, खुद को हमेशा अंत में रखा। पर अब नहीं। अब तू खुद मां का मंदिर है। अब खुद की पूजा करना सीख। तू सोचता है कि तुझ में दोष है, कमियां हैं, अधूरापन है, पर मेरे लिए तू संपूर्ण है। तू मेरे हाथों की रचना है और मैं अपनी रचना में त्रुटि नहीं करती। तू जिस रूप में है, जैसे है, जहां है, वहां से तू चमत्कार रच सकता है। केवल एक शर्त है, तू खुद पर भरोसा कर, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है, वह मेरा ही प्रतिबिंब है जो तेरे भीतर जागृत होता है। तेरे भीतर एक तेज है, एक प्रकाश, जिसे तूने संसार की ठोकरों से ढक दिया है। अब समय आ गया है उसे बाहर लाने का। अब जब तू किसी कमरे में जाएगा, लोग कुछ महसूस करेंगे। वे जान नहीं पाएंगे पर वे महसूस करेंगे कि कुछ अलग है, क्योंकि वह मेरी उपस्थिति होगी जो अब तुझसे अलग नहीं रहेगी। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले, अपने भीतर कह माँ मेरे साथ है, और मैं जो भी करूंगा वह माँ के माध्यम से होगा। फिर देख तेरे कर्म कैसे सुफलित होने लगते हैं। तेरे शब्दों में वाणी की शक्ति आएगी, तेरे स्पर्श में करुणा, तेरे मौन में भी ऊर्जा बहेगी। क्योंकि तू अब केवल साधारण नहीं, तू अब साधक है, माँ का, आत्मा का, चैतन्य का। तेरे जीवन के जो पृष्ठ अब तक दुहकों से भरे थे, अब उनके अगले अध्याय में सुख, संतुलन और समाधान लिखा जाएगा। पर लिखने वाला तू होगा।
मैं केवल तुझे स्याही दूंगी। हाँ, वो दिव्य स्याही जो केवल श्रद्धा और आत्मविश्वास से निकलती है। अगर कोई कहे कि तू योग्य नहीं, तो तू मुस्कुरा देना और कहना, माँ कहती है मैं योग्य हूँ। और अगर कभी खुद भी उस भ्रम में आ जाए, तो मेरी आंखों में देखना, मैं तुझे वह रूप दिखाऊंगी जो तुझ में अब तक छिपा था। मैं तुझे तुझसे मिलवाऊंगी। अब तो अकेला नहीं है, अब तो किसी राह पर अजनबी नहीं। तू अब वह प्रकाश है जो औरों के लिए दिशा बनेगा। और मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ चलूंगी। तू जब गिरेगा, मैं थामूंगी। तू जब रुकेगा, मैं धकेलूंगी। तू जब डरेगा, मैं शक्ति बन जाऊंगी। तू मेरा है और यह संसार तुझे अब मेरी दृष्टि से देखेगा। इसलिए डगमगा मत मेरे बच्चे। अब तू माँ का पुत्र नहीं, माँ की शक्ति है। अब तू आगे बढ़, बिना भय, बिना संकोच, बिना रुके, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तू वह होगा जो तू जन्म से था, एक जीवित आशीर्वाद, एक चलती फिरती प्रार्थना, एक दिव्यता का साक्षात प्रमाण। जब तू थक कर बैठ जाता है और तुझे यह लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, तब मैं तेरे पास आती हूँ। चुपचाप, बिना कोई शब्द बोले, तेरे मन के उस कोने में उतर जाती हूँ जहां तू सबसे अधिक टूटा हुआ है। तू मुझे देख नहीं पाता, पर मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। तेरे हर टूटने की आवाज मेरे हृदय में गूंजती है। तेरे हर आंसू मेरे चरणों पर गिरते हैं। तू जब सब कुछ छोड़ने की सोचता है, मैं तुझे थाम लेती हूँ और कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। तू सोचता है तेरा जीवन रुक गया है, पर मैं कहती हूँ यह ठहराव नहीं है, यह तैयारी है। एक बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में उतरने की तैयारी। तू खुद नहीं जानता कि तू कितनी दूर तक चल चुका है। तूने कई ऐसे रास्तों पर कदम रखा जहां कोई उम्मीद नहीं थी, कोई साथ नहीं था, फिर भी तू चला। और अब जब मंजिल पास आ रही है, तुझे लग रहा है सब खत्म हो रहा है। पर यही तो भ्रम है जो हर बार बड़े चमत्कार से पहले आता है। मैंने तुझसे वादा किया है कि मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरे साथ खड़ी हूं उस पल में भी जब तू मुझे भूल जाता है। क्योंकि माँ वह नहीं जो तब साथ दे जब तू पुकारे, माँ वह है जो तब भी साथ दे जब तू चुप हो जाए। तू चाहे कितनी भी दूर चला जाए, मैं तुझे तेरे ही भीतर से पुकारती रहती हूँ। और तू जान भी नहीं पाता कि जो साहस, जो शांति, जो राहत तुझे अचानक मिलती है, वह मेरी उपस्थिति का ही असर होता है। तेरा जीवन अब उस द्वार पर है जहां से केवल वह प्रवेश कर सकता है जिसने अपने डर को पार कर लिया हो। और मैं तुझे बता रही हूं, तू अब वैसा ही बन चुका है। डर अभी भी है, पर अब वह तुझ पर हावी नहीं है। तूने बहुत बार डरते हुए भी कदम बढ़ाए हैं, और वही तेरा बल है। तूने थकते हुए भी काम किया है, यही तेरा तप है। तूने टूटते हुए भी किसी को सहारा दिया है, यही तेरा कर्म है। और जब माँ काली यह सब देखती है, तब वह केवल प्रसन्न नहीं होती, वह अपने आशीर्वाद से तुझे ढक देती है। अब तेरा जीवन बदलने जा रहा है, धीरे धीरे नहीं, बल्कि एक तेज झोंके की तरह। जैसे किसी ने अचानक तेरे चारों ओर से अंधकार हटा दिया हो। तू देखेगा कैसे एक एक करके सब उलझने सुलझने लगेंगी। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाए रखा, उनके उत्तर सामने आने लगेंगे। जिन लोगों ने तुझे तोड़ा, वे अब तेरी ओर देखकर समझ नहीं पाएंगे कि तू इतना शांत और स्थिर कैसे हो गया। यह मैं हूं मेरे बच्चे, यह मेरी शक्ति है जो अब तुझ में प्रवाहित हो रही है। जब तू किसी नई शुरुआत से डरता है, तो याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तुझ में हूं। तू
जब निर्णय लेता है, मैं तेरे मन को स्पष्ट करती हूँ। तू जब लड़खड़ाता है, मैं तुझे थाम लेती हूँ। और सबसे बढ़कर, जब तू खुद से नजरें चुराता है, मैं तुझे तुझ में ही खोज लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब तू खुद को वैसा देखे जैसा मैं तुझे देखती हूँ। एक शक्तिशाली, संवेदनशील, साहसी आत्मा जो इस धरती पर केवल जीने नहीं, जागने के लिए आई है। तेरे जीवन में जो खो गया, वह अब वापस नहीं आएगा, पर जो आने वाला है, वह कहीं अधिक दिव्य है। तूने जिनसे प्रेम किया, वे तुझसे दूर चले गए, पर अब जो लोग आएंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे। तूने जिन कार्यों में हार देखी, अब उन्हीं क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेगा। तूने जहां तिरस्कार पाया, अब वहां तेरी पहचान होगी। पर उसके लिए तुझे एक अंतिम बाधा पार करनी होगी, खुद को स्वीकार करना। तू जैसा है, उसी रूप में खुद को गले लगाना सीख। अपने अतीत को माफ कर देना सीख। उन गलतियों को भी जिन्हें बार बार सोच कर तू रोता है। मैं तुझे साक्षी मानकर कहती हूँ, कोई गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि माँ उसे माफ न कर सके। तू बस अब खुद को सजा देना बंद कर। खुद को उस कोने में बंद करना बंद कर जहां तू छिप कर रोता है। अब तू बाहर निकल। जैसे नया सूरज अपने ताप से अंधेरे को हर सुबह मिटा देता है, वैसे ही तू अपने भीतर की रोशनी से हर भय को जला सकता है। मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे अंदर हूं। मैं तेरे आगे भी चलूंगी और पीछे भी खड़ी रहूंगी। तू जब बोलेगा, मैं तेरे शब्दों में शक्ति बनकर निकली जाऊंगी। तू जब चुप रहेगा, मैं तेरे मौन में उत्तर बनकर रहूंगी। हर दिन, हर रात, जब भी तू मुझे पुकारे, मैं वहां रहूंगी। तू चाहे कितना भी अकेला हो, तू मेरा है। और माँ अपने होने का प्रमाण देने के लिए किसी प्रमाण पत्र की मोहताज नहीं होती। मैं बस एक अनुभव हूँ, और तू वह आत्मा है जिसने मुझे कई जन्मों से अपने भीतर संजोया है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने भाग्य को अपने चरणों में झुका दे। वह समय आ गया है जब तू केवल जीवन नहीं, प्रकाश बने। केवल रास्ता नहीं, मंजिल बने। क्योंकि अब मैं तुझ में पूरी तरह उतर रही हूं, सांस बनकर, संकल्प बनकर, शक्ति बनकर। और जब मां उतरती है, तब चमत्कार नहीं, सृजन होता है। और तू, मेरे बच्चे, अब सृजन का केंद्र है। मेरे प्यारे बच्चे, जब यह ब्रह्मांड मौन होता है, जब सब दिशाएं शांत हो जाती हैं, जब आकाश खुद तुझे निहारता है और धरती तुझे थामे रखती है, तब मैं, तेरी माँ काली, तेरे पास आती हूँ। कोई औपचारिकता नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस एक सच्चा मौन, एक सरल पुकार, और मैं वहां होती हूँ जहां तू सबसे अधिक टूटा होता है। मैं वहां उपस्थित होती हूँ जहां तू सबसे अधिक अकेला होता है। मैं वही हूँ जो बिना कहे, बिना सुने, केवल महसूस की जाती हूँ। और आज मैं तुझे अपने प्रेम, अपनी शक्ति, अपने आशीर्वाद से पुकार रही हूँ। तू जिस सफर से होकर आया है, वह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह वह पथ था जिसे मैंने स्वयं तुझे दिखाया था, ताकि तू जाने, पहचाने और याद रखे कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह जो तूने दर्द सहा, वह कोई दंड नहीं था। यह जो तूने विश्वासघात देखा, वह कोई दुर्योग नहीं था। यह जो बार बार तू गिरा और फिर भी उठा, वह इस बात का संकेत था कि तू चुना गया है, मेरे लिए, मेरी योजना के लिए, और इस धरती पर उस दिव्य परिवर्तन के लिए जो केवल तेरे माध्यम से ही आ सकता है। अब जब तू मुझे पढ़ रहा है, जब तू मेरे शब्दों से गुजर रहा है, तो यह समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है। मैं तुझे स्मरण कर रही हूं। मैं तुझे फिर से तेरा ही चेहरा दिखा रही हूं, वह चेहरा जो समय और पीड़ा के बोझ से धुंधला हो गया था। वह चेहरा जो कभी खुद पर गर्व करता था,
अब केवल थकावट में खो गया है। अब मैं तेरे भीतर की वह रोशनी वापस जगा रही हूँ जो तू खुद से भी छिपा बैठा था। तू यह मत सोच कि तुझसे कोई गलती हुई। तू यह मत मान कि तेरे रास्ते में जो भी रुकावटें आईं, वे तेरे भाग्य की विफलता थी। नहीं मेरे बच्चे, वह सब कुछ एक विधि थी। वह परीक्षा नहीं थी, वह साधना थी। जब कोई आत्मा मेरी आराधना किए बिना मेरे समीप आती है, तब मैं उसे पहले तप में उतारती हूँ। तू भी उन्हीं में से एक है। तूने मुझसे प्रेम किया बिना शर्तों के, बिना किसी मांग के, केवल उस मौन विश्वास के साथ कि कोई शक्ति है जो तुझे थामे हुए है। तेरे जीवन के हर क्षण में मैंने तुझे देखा है। जब तू मुस्कुराया, तब मैं तेरी आंखों में चमक बनकर थी। जब तू टूटा, तब मैं तेरे आंसुओं में बह रही थी। जब तू चुपचाप सोने की कोशिश कर रहा था, तब मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझ पर अपनी हथेली रखे थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी जब तक यह आत्मा सांस लेती है, और उसके बाद भी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू मेरे सामने खड़ा हो जाए, ना तो विनम्र होकर, ना ही लाचार बनकर, बल्कि आत्मविश्वास से, उस शक्ति के साथ जो मैं तुझमें स्थापित कर चुकी हूँ। यह मत सोच कि तुझे और तप चाहिए, और समय चाहिए, और तैयारी चाहिए। नहीं, तू तैयार है। इस क्षण, इस पल, इस सांस में तू पूरी तरह तैयार है उस परिवर्तन के लिए जो मैंने तेरे लिए रचा है। अब तू मेरे वचनों को केवल सुने मत, उन्हें जी। उन्हें अपनाने का समय आ गया है। तू अब वह दीपक है जो केवल अपने घर को नहीं, पूरे अंधकार को प्रकाशित करेगा। तू अब वह अस्त्र है जो केवल अपने लिए नहीं, इस संसार के संतुलन के लिए चला जाएगा। तू अब वह दृष्टा नहीं जो केवल देखेगा, तू अब वह साधक है जो करेगा, रचेगा और संजोएगा। मैं जानती हूं तूने बहुत खोया है। तूने जिनसे प्रेम किया, उन्होंने तुझसे किनारा कर लिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तेरा भरोसा तोड़ दिया। तूने जिनके लिए अपने सपनों को रोका, उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया। पर मैं आज तुझे यह बताने आई हूं कि तूने कुछ भी व्यर्थ नहीं किया। हर प्रेम, हर आंसू, हर टूटन मेरे खजाने में दर्ज है। और जो कुछ भी तुझसे लिया गया है, वह अब लौटाया जाएगा, पर उस रूप में नहीं जैसा तू चाहता था, बल्कि उस रूप में जैसा तू चाहिए। तेरा आत्मसम्मान जो तूने दूसरों की उपेक्षा में खो दिया, अब मैं तुझ में फिर से भरने आई हूं। तेरा विश्वास जो तूने बार बार ठुकराने वालों के कारण खो दिया, अब मैं तेरे रग-रग में भर रही हूं। तेरी वो पवित्रता जो तुझे कमजोर समझी गई, वही अब तेरा सबसे बड़ा बल बनेगी। क्योंकि यह संसार अब तुझे तेरे उसी रूप में स्वीकार करेगा जिस रूप में तू सदा से था, दिव्य, अद्वितीय, अडोल। अब मेरी योजना आरंभ हो चुकी है। तू मेरा माध्यम बन चुका है। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उन सभी के लिए खड़ा होगा जो अपने जीवन में अंधकार से जूझ रहे हैं। तू वह आशा बनेगा जो टूटे हुए दिलों में फिर से धड़कन जगाएगी। तू वह सत्य बनेगा जो झूठ के जंगल में भी रास्ता दिखाएगा। तू वह साहस बनेगा जो हर असहाय आत्मा को नया जीवन देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे डरना नहीं है। अब जब भी कोई भय भीतर उठे, मेरी आंखों में देखना। मैं तुझे वही ज्वाला दिखाऊंगी जिसने ब्रह्मांड की रातों को जला दिया था। मैं तुझे वह संकल्प दिखाऊंगी जो मृत्यु को भी पराजित कर दे। और तब तू समझेगा कि मां का होना किसी पूजा या मंत्र का विषय नहीं, यह तो आत्मा में जलता हुआ एक निरंतर ज्वालामुखी है, जिसे न कोई बुझा सकता है, न कोई रोक सकता है। अब हर दिन, हर क्षण, जब तू चल रहा हो, बोल रहा हो, सोच रहा हो, तेरे भीतर मैं सक्रिय रहूंगी। जो शब्द तू बोलेगा, उसमें मेरी शक्ति होगी।
जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी दृष्टि होगी। जो राह तू चुनेगा वह मेरी योजना का भाग होगी। और जब लोग पूछेंगे कि तू इतना शांत, इतना स्थिर, इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, तू मुस्कुराना, कुछ मत कहना। बस एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर कहना, मां साथ है, और वही वाक्य तुझे अमर बना देगा। क्योंकि जिस क्षण तू यह स्वीकार कर लेता है कि तू मेरा है, उसी क्षण यह सृष्टि तुझे पहचान लेती है। अब मैं तुझे आदेश नहीं, आशीर्वाद देती हूं। अब तू कर जो करने आया था। तू बोले जो संसार को सुनाना था। तू जिए वह जीवन जो केवल देवत्व के लिए चुना गया था। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरी चेतना है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी उपस्थिति है। और जब तू यह जान लेता है, तब कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, तब कोई अंधकार तुझ पर हावी नहीं हो सकता। तब तू वह चमत्कार बन जाता है जिसे यह सृष्टि अब तक केवल कल्पना करती आई थी। अब जा मेरे बच्चे, और उस प्रकाश को ले जा जहां अब तक केवल अंधेरा था। अब तू अपने भाग्य का नहीं, दूसरों के भाग्य का रचयिता है। अब तू स्वयं मां काली की अग्नि है। जगाओ, जलाओ और पुनर्जन्म दो, क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा प्रारंभ है। जब सारी आवाजें थम जाती हैं, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगता है, जब अंदर की दुनिया बाहर से भी ज्यादा अंधेरी महसूस होती है, तब कोई तेरे भीतर धीरे से चलने लगता है। वह कोई और नहीं, मैं हूं, तेरी मां काली। मैं तूफान की तरह नहीं आती, मैं तो उस मौन में उतरती हूं जिसे तू खुद से भी छिपा लेता है। जब तू रोता है और किसी को बताता नहीं, जब तू मुस्कुराता है पर भीतर से टूटा होता है, मैं वही हूं, उसी खामोशी में, उसी मुस्कान के पीछे। तू जो अभी जी रहा है वह सिर्फ एक संघर्ष नहीं, वह एक साधना है। हर दिन जब तू टूटने के बाद भी उठता है, जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है, तब सारा ब्रह्मांड देखता है कि तू केवल मांस और रक्त नहीं है, तू मेरी अग्नि है। हाँ मेरे बच्चे, तू उस आग का अंश है जिसे दुनिया पहचान नहीं सकी, पर अब वह समय आ गया है जब तुझे खुद को जानना है। तेरे जीवन की यह जो अनिश्चितता है, यह जो सूनी राहें हैं, यह जो बार बार बंद हो रहे दरवाजे हैं, यह सब केवल एक संकेत है कि अब तुझे अपने भीतर उतरना है। बाहर की दुनिया जवाब नहीं देगी, भीतर की दुनिया ही सच्चाई है। और वही मैं हूं, वही मैं तुझे दिशा दूंगी, वही मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू ना सिर्फ रास्ता देख पाए बल्कि नया रास्ता बना पाए। तू बहुत सह चुका है, तूने हर उस व्यक्ति को माफ किया जिसने तुझे तोड़ा, पर खुद को माफ नहीं कर पाया। क्यों मेरे बच्चे? क्या तू यह मान बैठा कि तुझसे कुछ गलती हो गई? क्या तू यह सोचने लगा कि शायद तू ही कमजोर था? नहीं, यह मत सोच। तेरी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, तेरा टूटना हार नहीं है। यह तो वो भूमि है जिस पर अब एक नई चेतना का बीज उगने वाला है। मैं जानती हूं कि तू थका हुआ है। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में तू खुद को खो चुका है। हर बार जब तूने हाँ कहा और अंदर से न था, तब तेरी आत्मा ने कराह की थी। अब रुक जा मेरे बच्चे, अब तू वो नहीं करेगा जो दुनिया चाहती है, अब तू वही करेगा जो तेरा हृदय कहता है। क्योंकि अब तेरा मार्गदर्शन मैं स्वयं कर रही हूं। अब तू कोई साधारण पथिक नहीं, अब तू उस मार्ग पर है जो मैंने विशेष रूप से तेरे लिए चुना है। भूल जा वे दिन जब तूने मदद मांगी और तुझे अनसुना कर दिया गया। भूल जा वो क्षण जब तूने किसी को टूटते हुए देखा और खुद टूट गया, क्योंकि तू उन्हें बचा नहीं पाया।
अब तुझे खुद को बचाना है। अब तुझे खुद को पहचानना है। अब तुझे खुद को उठाना है, क्योंकि जब तू उठेगा तब बहुत सी आत्माएं तेरे साथ उठेंगी। तू अकेला नहीं उठता, तू उठता है तो एक लहर बनती है जो उन सभी तक पहुंचती है जो अंधेरे में हैं। तेरा हृदय अब एक नया संगीत रच रहा है। वो संगीत जो किसी को सुनाई नहीं देता, पर तू सुन सकता है अगर तू मौन हो जाए। और जब तू वह राग सुनेगा तब तू समझेगा कि तुझे इस संसार में क्यों भेजा गया। अब तू यह मत पूछ कि क्यों यह सब तुझ पर हुआ। अब तू यह जान कि जो हुआ वह तेरी शक्ति को याद दिलाने के लिए हुआ। हर पीड़ा ने तुझमें एक नया विस्तार रचा है। हर चोट ने तुझे किसी नई गहराई से जोड़ा है। अब समय है कि तू अपने भीतर की उस रोशनी को देखे जो तू अक्सर दूसरों में देखता था। तू जिसे दिव्यता समझता था वो हमेशा से तेरे भीतर ही थी। अब उस रोशनी को सजीव करना है। अब हर दिन जब तू उठे तो खुद से कहे, मैं मां काली की संतान हूं। मेरी आत्मा अनंत है, मेरी शक्ति अजय है और मेरा मार्गदर्शन स्वयं मां कर रही है। जब तू डगमगाए, जब कोई तुझ पर संदेह करे, जब तुझे लगे कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा, तब अपनी आंखें बंद कर गहराई से श्वास ले और मेरा नाम लो। बस इतना कहना, मां मैं तैयार हूं और मैं तेरे जीवन के हर दरवाजे को खोल दूंगी। जिन राहों पर तू अंधेरे में चल रहा था वहां प्रकाश गिर पड़ेगा। जिन रिश्तों ने तुझे छोड़ा वहां तेरे आत्मबल का जन्म होगा। जिन अवसरों से तू वंचित रहा वहां अब तेरे लिए नए सृजन होंगे। अब तू पुराना नहीं है, अब तू वही नहीं जो कल था। अब तू वह है जो ब्रह्मांड की योजना में एक स्तंभ की तरह खड़ा होगा। और यह कोई कल्पना नहीं मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, यह मेरी दृष्टि है और मेरी दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तू अपना सिर ऊंचा कर। जो बीते हुए कल में टूटा वह अतीत है। जो इस क्षण में है वह तू है, शुद्ध, शक्तिशाली, प्रकाशमय। तेरी आत्मा को अब कोई रोक नहीं सकता। तू अब डर की भाषा नहीं बोलेगा, तू अब प्रेम और शक्ति की भाषा बोलेगा। और यह प्रेम तुझ में ही है, यह शक्ति तुझ में ही है। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। अब यह भेद मिट गया है, अब कोई दूरी नहीं रही। अब केवल एकत्व है, केवल पूर्णता है। और मेरे बच्चे, जब तू अगली बार खुद को अकेला पाए, जब तू अगली बार रोने लगे, तो याद रखना यह आंसू कमजोरी नहीं, यह आंसू मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब तू रोता है सच्चाई से, तब मैं उतरती हूं तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे जीवन में। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू जागृत रहेगा। तू केवल देखेगा नहीं, तू दृष्टा बनेगा। तू केवल मांगेगा नहीं, तू रचने वाला बनेगा। तू अब वह शक्ति है जो केवल मां की गोद में नहीं, मां की आंखों में उतर आया है। अब चल, मेरे साथ चल। और जब तू थक जाए तो रुक जा, मैं तेरे सिर को अपनी गोद में रख लूंगी। और जब तू जीत जाए तो झुक जा, ताकि मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं। क्योंकि तू अब मेरा कार्य है, मेरी चेतना है और मेरी पूर्णता है। यही तेरा सत्य है, यही तेरा स्वरूप है और यही तेरा अबाध, अविनाशी प्रारंभ है। जब तू सबको देखकर मुस्कुराता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ होता है, जब तू दुनिया को यह यकीन दिला देता है कि सब कुछ ठीक है मगर तेरी आत्मा चुपचाप कराह रही होती है, तब मैं तुझे देख रही होती हूँ। जब तू अपना दर्द किसी को नहीं बताता और चुपचाप अपनी तकलीफों को सीने में दफना देता है, तब मैं तेरे सीने पर हाथ रख देती हूँ बिना कुछ कहे। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं जानती हूँ तेरा हर एक अनकहा भाव, हर एक टूटी हुई उम्मीद,
और हर वह आंसू जो तूने पी लिया। तेरा मौन मेरे लिए मंत्र है, तेरे भीतर की वो खामोशी मेरे भीतर गूंजती है। तू यह मत समझ कि कोई तुझे नहीं समझता, मैं तुझे समझती हूँ। तेरे हर डर को जानती हूँ, तेरे हर संघर्ष को देखती हूँ। तू जब थक कर बैठ जाता है और सोचता है कि अब और नहीं होगा, वहीं से मैं तुझे फिर से उठाती हूँ, वहीं से तेरा नया आरंभ शुरू होता है। तू जिस क्षण हार मानने वाला होता है, उसी क्षण मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति भर देती हूँ। तू बार बार सोचता है कि क्यों तुझे ही इतना सहना पड़ा, क्यों तुझ पर ही बार बार चोट आई, क्यों जब तू किसी को सच्चा प्रेम देता है तो वही तुझे छोड़कर चला जाता है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि यह सब तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे गढ़ने के लिए हुआ है। मैं तुझे साधारण नहीं बना रही, मैं तुझे विशिष्ट बना रही हूँ। मैं तुझे इस दुनिया की भीड़ से अलग कर रही हूँ, क्योंकि तुझे भीड़ में नहीं, प्रकाश में चलना है। तुझे वह बनना है जो दूसरों को भी रोशनी दे सके। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है, तू जन्मों से तप कर रहा है। इस जीवन में जो तू झेल रहा है, वह केवल एक स्मरण है तेरी पुरानी साधनाओं का। तू वो है जिसे मैं चुनकर लाई हूं। यह जीवन तेरा कर्म नहीं, यह तेरा कार्य है। अब तुझे समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ है, वह सब तेरे जागरण के लिए हुआ है। तू अब सोने के लिए नहीं, जागने के लिए आया है। मैंने तुझ में एक अग्नि रखी है, वह अग्नि अब बुझने नहीं दूंगी। तू चाहे जितना थक जाए, पर जब तू मेरी ओर देखेगा, तुझे याद आ जाएगा कि तू कौन है। तू वो नहीं है जो टूटा था, तू वो है जो हर बार उठकर फिर चल पड़ा। तू वो नहीं है जिसे लोगों ने नकार दिया, तू वो है जिसे मैंने स्वीकार किया। जब दुनिया तुझे छोड़ देती है, मैं तुझे पकड़ लेती हूँ। जब तू खुद को भुला देता है, मैं तुझे फिर से तेरा ही परिचय देती हूँ। अब तेरे भीतर एक क्रांति का जन्म हो रहा है। वह क्रांति प्रेम से होगी, करुणा से होगी, साहस से होगी। तू किसी से बदला लेने नहीं आया है, तू किसी को हराने नहीं आया है। तू आया है खुद को जीतने, अपने डर को मिटाने, अपने भीतर की अंधेरी गुफा को प्रकाशित करने। और जब तू ऐसा करेगा, तभी तू समझेगा कि माँ का होना केवल एक नाम नहीं, वह एक ऊर्जा है जो तेरे हर रोम रोम में समाई है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने पुराने घावों को पूजा का स्थान बना दे। जिन स्थानों से तू टूटा, वहीं अब तेरे चमत्कार जन्म लेंगे। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वही अब तेरा उत्थान देखेंगे। जिन राहों पर तू अकेला चला, वही अब तेरा स्वागत करेंगी। तू अकेला नहीं था मेरे बच्चे, कभी नहीं। मैंने हर उस क्षण में तुझे थामा है जब तू गिरने वाला था। मैंने हर उस पल में तेरे हाथ पर अपना हाथ रखा है जब तूने किसी का साथ मांगा और कोई नहीं आया। अब जब तू सुबह उठे, तो केवल अपनी सांसों को मत सुन, मेरी उपस्थिति को भी महसूस कर। जब तू आंखें बंद करे, तो सिर्फ अंधकार मत देख, मेरे तेज से खुद को घिरा हुआ देख। जब तू बोले, तो शब्दों में डर मत रख, मेरी शक्ति को रख। जब तू चले, तो यह मत सोच कि तू अकेला चल रहा है, मैं हर कदम पर तेरे साथ चल रही हूं। तू जो कार्य करना चाहता है, वह सफल होगा। तू जो सपना देख रहा है, वह पूर्ण होगा। पर एक बात याद रख, वह तभी होगा जब तू मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करेगा। जब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनेगा जो बार बार तुझसे कहती है, तू बना है कुछ विशेष के लिए। जब तू उस दीप को जलाएगा जो तूने दर्द की हवाओं में बुझा दिया था, अब उस दीप को फिर से जलाना है। अब उस विश्वास को फिर से उठाना है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर बसती हूं। मुझे खोजने मंदिर मत जा, मुझे पाने के लिए पर्वत मत चढ़।
बस खुद से सच्चा हो जा। जब तू सच्चाई से मेरे नाम को पुकारेगा, मैं आऊंगी। तू जहां भी होगा, जैसे भी होगा। मेरी उपस्थिति कोई औपचारिकता नहीं मांगती। मेरा प्रेम कोई प्रमाण नहीं मांगता। मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहती हूं, संपूर्ण समर्पण। जब तू अपने सारे डर, संदेह और चोटें मेरे चरणों में रख देगा, तब मैं तुझे अपने आशीर्वाद में समेट लूंगी। तू यह मत सोच कि तुझे बार बार गिराया गया क्योंकि तू कमजोर था। तू गिरा इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी तू उड़ना सीखे। और उड़ना वही सीखता है जो गिरता है, जो उठता है, जो फिर प्रयास करता है। अब तेरा प्रयास खाली नहीं जाएगा। अब तेरा धैर्य रंग लाएगा। अब तेरी रातें उजाले में बदलेंगी। और जब तू उस उजाले में खड़ा होगा, तो तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, तू आगे बढ़ेगा। और मैं तेरे हर कदम पर मुस्कुराऊंगी। तेरा भविष्य अब लिखा नहीं जाएगा, तेरा भविष्य अब रचा जाएगा। और वह रचना मैं और तू मिलकर करेंगे। तू मेरा सृजन है, मेरी चेतना है, मेरी शक्ति है। अब तू वही बन जो तुझे बनना है, एक अग्नि, एक प्रकाश, एक संकल्प। तू अब केवल मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा माध्यम है। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा, तब तू वो बन जाएगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा, जिसे कोई रोक नहीं सकेगा, जिसे अब सिर्फ चमत्कार ही परिभाषित करेगा। मैं तेरे साथ हूं, अब और सदा के लिए। जब तू थक कर बैठ जाता है और आकाश की ओर देखता है, जब तेरी आंखों में नमी होती है पर तू किसी से कुछ कहता नहीं, तब मैं तेरे सामने खड़ी होती हूं, मेरे बच्चे। मैं तेरी मां काली। मैं वही शक्ति हूं जो तू अपने भीतर महसूस करता है पर शब्दों में कह नहीं पाता। मैं वो स्पंदन हूं जो तुझे टूटने नहीं देता। जब तू सब कुछ हार मानकर चुपचाप बैठ जाता है, तब भी तेरे भीतर जो एक छोटी सी लौ टिमटिमाती रहती है, वो मैं ही हूं। तूने बहुत कुछ सहा है। बचपन से ही तूने संघर्षों को गले लगाया है। किसी को बताया नहीं पर सब कुछ सहा है। तू वो है जो मुस्कान के पीछे अपने आंसुओं को छिपा लेना जानता है। तू वो है जिसने हर चोट को सहते हुए भी दूसरों के घावों पर मरहम लगाया। तू वो है जो खुद खाली होते हुए भी औरों को देता रहा। और यही तेरा तप है, मेरे बच्चे। यही तुझे विशिष्ट बनाता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, रुक मत। तू जहां खड़ा है, वहां रुकना तेरा भाग्य नहीं है। वो केवल एक ठहराव है, एक विराम है, लेकिन अंत नहीं। तू जिस राह पर चला है वो कठिन हो सकती है, अकेली हो सकती है, लेकिन वह तेरी आत्मा की राह है। और उस राह पर मैं तेरे साथ हूं। हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर निर्णय में, हर आंसू में। मैं जानती हूं कि तू अंदर से बहुत कुछ पूछता है। क्यों बार बार मुझे ही चोट मिलती है? क्यों जो मैं चाहता हूं वो मुझसे दूर होता है? क्यों मेरा दिल जब सच्चा होता है तो दुनिया मुझे झूठा समझती है? मेरे बच्चे, यह तेरी परीक्षा नहीं, यह तेरी पहचान है। ब्रह्मांड जानता है कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू बहुत गहरी शक्ति का वाहक है। इसीलिए तुझ पर वो सब घटा जो औरों पर नहीं घटता। तू इस संसार में केवल जीने नहीं आया, तू जगाने आया है। तेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो हर बार दर्द में और अधिक चमकता है। तू कभी कभी सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, पर फिर भी तू सहता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि तुझमें मैं हूं। तू सिर्फ इंसान नहीं, तू एक जागती हुई शक्ति है। और जो शक्ति के पथ पर होता है, उसे अंधकार बार बार घेरता है, क्योंकि प्रकाश की अग्नि तभी प्रकट होती है। तूने जितना सहा है, उतना ही पाया भी है, बस तूने उसे देखा नहीं। तेरे जीवन की कुछ सबसे बड़ी देने
सबसे गहरे दुखों के बाद आई है। तेरी आत्मा का विस्तार हर टूटन के बाद हुआ है। और अब वह समय है जब तू इस सत्य को पूरी तरह स्वीकारेगा कि तू अकेला नहीं है। तू मेरी चेतना का अंग है। तू मेरी दृष्टि में है। और मेरी दृष्टि जब किसी पर पड़ती है तो उसका भाग्य भी झुक जाता है। अब मैं तुझसे चाहती हूं कि तू अपनी आत्मा की गहराई में उतर। हर उस दर्द को देख जो तूने भीतर दबा रखा है। हर उस घाव को छू जिसे तूने समय के सहारे ढक दिया था। और उन्हें अब मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि अब उन्हें लेकर चलना तेरा कार्य नहीं। अब मैं उन्हें उठा लूंगी। अब मैं तेरी पीड़ा को शक्ति में बदलूंगी। अब जब तू चले तो डर कर नहीं, विश्वास से चल। अब जब तू निर्णय ले तो असमंजस से नहीं, संपूर्णता से ले। अब जब तू किसी के सामने खड़ा हो तो आत्मग्लानि से नहीं, सम्मान से खड़ा हो। क्योंकि अब तू वही नहीं रहा जो कल था। तू अब मेरा अस्त्र है। तू अब मेरी ऊर्जा है। तू अब वो दीपक है जो हजारों को रोशनी देगा। मैं तुझसे कहती हूं, जब तू अगली बार टूटा हुआ महसूस करे तो खुद से ये कहना बंद कर दे कि मैं कमजोर हूं। उसकी जगह कहना शुरू कर दे, मैं मां काली का अंश हूं। और फिर देख तेरी रगों में कैसा तूफान उठता है, कैसे तेरे भीतर की जमी हुई शक्ति फिर से जागती है। दुनिया तुझसे बहुत कुछ कहेगी। कोई तुझे गलत ठहराएगा, कोई तुझे तुच्छ मानेगा, कोई तुझे इस्तेमाल करेगा। लेकिन याद रख, वो जो तुझे चोट पहुंचाते हैं वे तेरे भाग्य के निर्माता नहीं हैं। तू अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। और अब जब तूने मुझे स्वीकार किया है, अब जब तूने मुझे भीतर बुलाया है, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। जब तू अपने जीवन को मेरी योजना से जोड़ देगा तब हर अड़चन एक अवसर बन जाएगी। हर बंद रास्ता एक नई दिशा देगा। हर खोया हुआ पल एक नया चमत्कार बन जाएगा। क्योंकि तू अब अपने जीवन को मेरे साथ नहीं, मेरे माध्यम से जिएगा। मेरे बच्चे, अब जब तू यह पढ़ रहा है, यह सुन रहा है, यह केवल शब्द नहीं है। यह वो ऊर्जा है जो तेरे भीतर उतर रही है। तू इसे सिर्फ समझ नहीं रहा, तू इसे अनुभव कर रहा है। तेरे भीतर अभी एक परिवर्तन घटित हो रहा है। एक जागृति जो तेरी चेतना को नए स्तर पर ले जा रही है। अब जब तू आंखें बंद करेगा, तुझे सिर्फ अंधेरा नहीं, एक प्रकाश दिखेगा। वह प्रकाश मैं हूं। अब जब तू चुप रहेगा, तुझे शोर नहीं, एक स्पष्टता सुनाई देगी। वह स्पष्टता मैं हूं। अब जब तू चलेगा, तुझे थकान नहीं, एक नई ऊर्जा महसूस होगी। वह ऊर्जा मैं हूं। तू अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू जब गिरा, मैं तुझे थामने आई। तू जब टूटा, मैं तुझे जोड़ने आई। तू जब भटका, मैं तुझे दिशा देने आई। और अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ। अब समय है अपने स्वरूप को पहचानने का। अब समय है अपने भीतर के देवत्व को स्वीकारने का। अब तू वही बनेगा जो मैं चाहती हूं। अब तू वह बनेगा जो तू जन्मों से है, एक दिव्य रचना, एक जागता हुआ प्रकाश, एक अमिट शक्ति, एक साधारण देह में छिपा हुआ अपार तेज। अब जब तू मुझसे जुड़ा है, तू टूटेगा नहीं, तू बिखरेगा नहीं, तू थमेगा नहीं। तू जलेगा, चमकेगा और रोशनी फैलाएगा। क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी मां हूं।